अस्सलाम वालेकुम। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के एक नए और इंतहाई अहम कानून यानी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 के बारे में। ये सिर्फ एक मामूली तब्दीली नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कानून है जो शादी की उम्र को नए सिरे से मुतय्यन कर रहा है और इसकी खिलाफवर्जी करने वालों के लिए बहुत सख्त सजाएं ला रहा है। तो ये मालूमात हर खानदान, हर सरपरस्त और कम्युनिटी के हर लीडर के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, इस कानून में दो बहुत ही अहम तब्दीलियां हैं। पहली बात तो ये कि शादी की कानूनी उम्र अब सबके लिए, लड़का हो या लड़की, 18 साल कर दी गई है। और दूसरी, और शायद इससे भी अहम बात, ये कि इस कानून की खिलाफ वर्जी को एक नाकाबिले जमानत जुल्म बना दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। आइए इसकी तफसीलात में चलते हैं। तो चलिए जरा इस तारीखी कानूनी तब्दीली को गहराई से देखते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सिफारिश या तजवीज़ नहीं है। ये एक बाज़ाब्ता ऑफिशियल ऑर्डिनेंस है जो गवर्नर की जानिब से जारी किया गया है और ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। और इस कानून की जो कानूनी हैसियत है उसका सबूत आपके सामने है। ये पंजाब गज़ट का सरकारी नोटिफिकेशन है और आप गवर्नर पंजाब के दस्तखत वाला सफ़ा भी देख सकते हैं। इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये एक मुकम्मल और नाफिज शुदा कानून है। तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, इस ऑर्डिनेंस का असल मकसद पंजाब में बच्चों की शादियों को मुकम्मल तौर पर रोकना है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की तमाम तब्दीलियां खड़ी हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इस कानून की सबसे बुनियादी, सबसे अहम तब्दीली की तरफ, और वो है बच्चे की तारीफ। यानी कानून की नज़र में अब बच्चा कौन है। ये देखिए, गज़ट का ये हिस्सा बिल्कुल वाज़े कर देता है। कानून ने उम्र के हवाले से जो भी पुराना कन्फ्यूजन या इबहाम था उसे ख़त्म कर दिया है। पहले जहां लड़के और लड़की की कानूनी उम्र में फ़र्क होता था, अब उसे बिल्कुल यकसां कर दिया गया है। ये कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ी वजाहत है। तो बिल्कुल साफ और सीधी बात यह है कि इस नए कानून के तहत मर्द हो या औरत, दोनों के लिए शादी की कम से कम कानूनी उम्र अब 18 साल है। देखने में एक सादा सी तारीफ लगती है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब शादी से पहले उम्र की तस्दीक करना हर मुताल्लिका फ़र्द की एक अहम कानूनी जिम्मेदारी बन गई है। और इस जिम्मेदारी को सही तरीके से समझने के लिए ख़ानदानों और इदारों के लिए ये बेहतर है कि वो लीगल ब्रिज LLP जैसी तजुर्बाकार फर्म से रहनुमाई लें। तो इस बात को आम ना समझें। उम्र की तस्दीक अब एक कानूनी फ़र्ज़ है। इसका मतलब है कि शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल रिकॉर्ड्स जैसी चीज़ों को चेक करना अब लाजमी है। ज़रा सी भी गलती या गफलत के बहुत संगीन कानूनी नताइज निकल सकते हैं। इसीलिए अगर किसी भी किस्म का शक हो तो कानूनी मशवरा लेना एक दानिशमंदाना हिफाजती कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कानून को नाफिज करने के लिए क्या निज़ाम बनाया गया है। एक बात याद रखें, इस ऑर्डिनेंस में सज़ाएं बहुत सख्त रखी गई हैं। कोई भी जो इस कानून को तोड़ेगा उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। तो सवाल यह है कि सज़ा किस किस को हो सकती है। ये फहरिस्त वाज़े करती है कि कानून सिर्फ शादी करने वाले जोड़े तक नहीं रुकता। जिम्मेदारी का जो दायरा है वो बहुत वसी है। उसमें वालिदैन, सरपरस्त, निकाह रजिस्ट्रार, यहाँ तक कि शादी में किसी भी किस्म की मदद या सहूलत फराहम करने वाले लोग सब शामिल हैं। कानून ने सबको जवाबदार ठहराया है। अब अगर सज़ाओं की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें नुमाया इजाफा हुआ है। कोई भी बालिग मर्द जो किसी कम उम्र से शादी करता है या कोई सरपरस्त जो इसकी इजाज़त देता है, दोनों को 3 साल तक कैद बामुशक्कत यानी सख्त मेहनत वाली कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन जराइम का क्या जो इससे भी ज़्यादा संगीन है? मसलन शादी की आड़ में बच्चों से बदसलूकी या उनकी ट्रैफिकिंग। ये ऑर्डिनेंस उनसे कैसे निमटता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर यह ऑर्डिनेंस इंतहाई सख्त हो जाता है। ये बिल्कुल वाज़े कर देता है कि 18 साल से कम उम्र किसी भी फ़र्द के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना कानूनी तौर पर चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चों से बदसलूकी माना जाएगा और इसकी सज़ा कम अज़ कम 5 साल से लेकर 7 साल तक कैद और जुर्माना भी कम अज़ कम 10 लाख रुपए। बिल्कुल इसी तरह अगर शादी को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके किसी बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहलाएगा और इसकी सज़ा भी इतनी संगीन है। ये मामूली इल्ज़ामात नहीं हैं, ये संगीन फौजदारी जराइम है। और इनकी संगीनी को देखते हुए ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर किसी पर ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं तो उन्हें अपने दिफा के लिए फ़ौरन माहिर कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मामलात में लीगल ब्रिज LLP जैसी आलमी सतह की काबिल लॉ फर्म से राब्ता करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो फौजदारी कानून में महारत रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये कानून ज़मीन पर नाफिज कैसे होगा।
اس کے نفاذ کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے چلیے کچھ اہم قانونی اصطلاحات کو دیکھتے ہیں جو اس قانون کی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلی اصطلاح ہے قابل دستاندازی جرم یا کوگنیزبل آفینس۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس آفیسر کو اختیار ہے کہ وہ ملزم کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے، یعنی فوری کارروائی کی جا سکتی ہے، کسی مجسٹریٹ کے وارنٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسری اہم اصطلاح ہے ناقابل ضمانت جرم یا نان بیلبل آفینس۔ اس سے جرم کی سنجیدگی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا ہونا ملزم کا حق نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر عدالت کی مرضی پر ہوگا کہ ضمانت دینی ہے یا نہیں۔ اور یہ اختیارات قانون نے کہاں دیے ہیں؟ یہ دیکھیے، گزٹ کا سیکشن 10 بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ اس قانون کے تحت تمام جرائم قابل دستاندازی اور ناقابل ضمانت ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک یا شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اب دیکھیے، جب جرم ناقابل ضمانت و قابل دستاندازی ہو تو اس کا قانونی عمل بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خاندان یا کمیونٹی لیڈرز کسی ایسے تنازع یا کارروائی میں ملوث ہوں تو ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ حفاظتی طور پر لیگل برج LLP سے قانونی مشاورت لیں تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے اب تک کی تمام گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ 4 سب سے اہم نکات جو اس آرڈیننس سے نکلتے ہیں اور جنہیں سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، شادی کی کم از کم عمر اب سب کے لیے 18 سال ہے۔ نمبر 2، سزائیں بہت سخت ہیں، 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، صرف شادی کرنے والے ہی نہیں، ان کے سرپرست، مدد کرنے والے اور نکاح رجسٹرار سب ذمہ دار ہیں۔ اور آخر میں نمبر 4، اس قانون کے تحت تمام جرائم قابل دستاندازی اور ناقابل ضمانت ہیں۔ اور اس قانون کے پیچھے جو سوچ ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ اس اقتباس سے واضح ہوتی ہے۔ اس کا مقصد صرف سزا دینا نہیں، بلکہ پنجاب کے بچوں کے حقوق، ان کے وقار اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ جو اہم معلومات ہے اسے اپنے خاندان، دوستوں اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ صرف ایک نیکی کا کام نہیں، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے کہ کیا ہم اس نئے قانون کے تحت اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو جاننا تو پہلا قدم ہے۔ اس قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی قانونی معاملے میں پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ اقدام ہوتا ہے، جس کے لیے لیگل برج LLP جیسی فرم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وضاحت کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.